आप अपनी बात रखिए जैसी परेशानी आज की डेट में झेल ले, एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। किसकी वजह से? हर आदमी स्वतंत्र होता है। दिन में कितने का गुटखा खा लेते हैं आप? 50 का। और बताइए, तो आप गरीब आदमी हुए। और रही बात आपकी भाषा शैली बता रही है आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? गुंडों की सरकार। मर्द नहीं बजाते, ताली हिजड़े बजाते हैं, ताली हिजड़े बजाते हैं, मर्द नहीं बजाता। जो हिजड़े होते हैं वही ताली बजाते हैं। जैसे कि आप हम सामने कहना जानते हैं भाई। आप खुद ही कह रहे हैं, आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। 1000 रुपए अगले ने सवाल पूछा, अगर वो गरीब नहीं जो 50 रुपए का मसाला खा जाता है, ठीक, वो जो गड्डी खेलता है ऑटो में बैठ करके सट्टा लगाता है, वो गरीब नहीं है। गरीब वो होता है, गरीब वो होता है जिसको जरूरत होती है। मुस्कराइए, हम लखनऊ में हैं। द यूपी न्यूज़ की टीम इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी सरगर्मियां चारों तरफ से जोर शोर से हैं। कई जगह चुनाव हो चुके हैं, कई जगह अभी होने हैं। तो हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में। और चूँकि विधायक जो चुने जाएंगे 10 तारीख को उनकी घोषणा होगी। जितना भी होगा मतदान होगा वो 10 तारीख की घोषणा होगी। 10 तारीख को यहाँ गहमा गहमी होगी, काफिलों पे काफिले होंगे, 403 काफिले होंगे। यहाँ मुख्यालय है, प्रदेश की राजधानी है। तो हमने सोचा कि उसके पहले चल के हम यहाँ का कुछ हाल चाल जाने। तो इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में और यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ का तापमान, चूँकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ बहुत सारे, चूँकि हम इस समय राजधानी के रेलवे स्टेशन पे ही हैं, चारबाग रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ बहुत सारे लोग आना जाना यहाँ लगा ही रहता है। बहुत सारे प्रदेश के यहाँ के स्थानीय लोग आते जाते रहते हैं। तो उनसे जानते हैं कि कुछ यहाँ का माहौल कैसा है, तापमान कैसा है, चुनावी सरगर्मियाँ हैं, मौसम भी चूँकि इस समय बदल चुका है। क्या नाम है आपका सर? निखिल श्रीवास्तव सर। जी, कहाँ से हैं? सर हम तो इधर कमता से में रहते हैं, कमता चौराहा बस स्टैंड घूमते रहने वाले यहीं के हैं? नहीं गोंडा के हैं। गोंडा के हैं? हाँ। तो वो तो डाल दिए या अभी डालना बाकी है? अभी तो डालना बाकी। हमारा को कितना तारीख? 29 को, 3 तारीख को हमारे यहाँ। आपके वहाँ 3 तारीख? हाँ 3 तारीख को हमारे यहाँ। क्या माहौल चल रहा है? सत्ता कुछ बदलाव वगैरह कुछ ऐसा लग रहा है क्या? बदलाव तो सर अभी क्या करें, सब लोग जैसा होगा वैसा देखेंगे। नहीं, 5 साल तक तो सत्ता चली ही, इसके पहले 5 साल सत्ता चली, उसके पहले 5 साल सत्ता चली, सत्ता तो चलती ही रहती है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस समय सब बढ़िया है या बदलाव होना चाहिए? बढ़िया तो कुछ नहीं है सर, देख रहे हो कैसा क्या हाल है, माहौल कैसा क्या है, काम धंधा है नहीं, सब कुछ वैसे परेशान है खाली पीली। तो गोंडा से चल के आप यहाँ आ गए हैं ना सर? तो क्या करें, 2 रुपए कमाने के लिए आए हैं सर। तो काम तो मिलता होगा तभी तो यहाँ पड़े हैं। हाँ तो मिलता है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। अभी क्या स्कूल बंद है, काम वैसे भी नहीं ज़्यादा, उधर ठंडी था। स्कूल बंद का कारण तो कोरोना है। तो वही तो कोरोना है, चाहे कुछ भी अब बंद है ना। हाँ। तो वही है, मतलब आप बदलाव चाहते हैं? हाँ सरकार तो। गोंडा में आपकी विधानसभा कौन सी है? हमारी विधानसभा ये उतरौला है। उतरौला है? हाँ उतरौला। किसको विधायक बनाना चाह रहे हैं आप? हमारे साथ वोट डालने तो जाएंगे? प्रभात वर्मा है शायद, या धीरू सिंह बनेंगे। धीरू सिंह। पार्टी कौन सी होगी? वो तो शायद बीजेपी से है। बीजेपी से। सारा कुछ सही है, लेकिन वोट का ऐसा खुलासा नहीं कर सकते भाई, किसको हम देंगे। वो तो हमारी ऊपर मर्जी है कि हम किसको देंगे, जैसा होगा। वो तो आपने बोल दिया। हाँ वो आपने बोल दिया। वही चीज़ है। आपने बोल दिया। कहाँ से हैं सर आप? हम तो लखनऊ से हैं जी। लखनऊ किसको विधायक बना रहे हैं? सत्ता बदल रहे हैं या? हम तो उत्तर पश्चिम से आते हैं, सत्ता बदलेंगे नहीं, जो बीजेपी सरकार थी वही रहेगी बीजेपी सरकार। क्या खूबी है? क्या खूबी क्या है? 5 साल में कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई माफिया नहीं है, ये सब कुछ है ही नहीं है, गुंडागर्दी है ही नहीं बिल्कुल। भाई साहब तो बता रहे थे कि रोजगार ही नहीं है। रोजगार नहीं है, हाँ ये मान सकते हैं, हम भी ओला बाइक चलाते हैं। रोजगार है क्यों नहीं भाई, रोजगार तो है ही है। आदमी सबको सरकारी सर्विस दे देगा तो प्राइवेट लोग क्या करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो उस लेवल का है उसको मिल ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो जिस स्तर का है उस तरीके का। खेती बाड़ी कौन करेगा, बाहर कौन देगा? वो तो सही है, लेकिन ये पूछिए तो बताएं आपको।
सरकार में क्या खूबियां लग रही हैं आपको, अच्छा क्या लग रहा है? अच्छा क्या है, सब नियम कायदे कानून से काम चल रहा है, और क्या, वातावरण भी बेहतरीन बना हुआ है सब। महंगाई भी बढ़ गई है शायद? हाँ, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बिल्कुल बढ़ी हुई है। ज़्यादा ज़्यादा ही क्या, मतलब बढ़ी तो है ही है महंगाई ये तो। सरकार चाहिए। और क्या चाहिए, तो चाहिए, और क्या। आप मजदूर वर्ग से आते हैं, जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं तो रहने वाला मुजफ्फरपुर का, रहता है यहाँ की, और यहीं प्रॉपर यहीं रहता है। यहीं रहते हैं जी। तो क्या लग रहा है आपको, वोट डालेंगे ना? हाँ, डालेंगे सर। डाल दिए? नहीं, डालेंगे 23 तारीख को। 23 तारीख को? जी, तो यहाँ 23 तारीख को। तो माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी के अलावा कोई जीतेगा ही नहीं। बीजेपी जी, वही आएंगे। कुछ अच्छाइयाँ? अच्छाइयाँ तो है, कर ही रहे हैं सर। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत। फिर भी क्या रोजगार देखिए। आपको रिक्शे पर मैंने देखा जी तो ये तबका एकदम निचले पायदान पे आता है। जी जी, हाँ, आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं सर। जी। हाँ, हम लोग को अभी कोई भी पहले प्रशासन। परेशानी होती थी क्या? जी हाँ, पहले होती थी। किस तरह की परेशानी हुई? पुलिस वाले रुकने नहीं देते थे, मार के भगा देते थे। अभी नहीं मारते, उठते नहीं है। अब सही है। अब सही है, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है। वोट बीजेपी के तो बीजेपी के। सर, आप लोग भी कहीं से बाहर से हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें पुणे से है। क्या नाम है सर आपका? जी, क्या नाम है? सुनील मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ से हैं? हम बाराबंकी जिला से। वोट कहाँ दी आई? वोट तो भैया जहाँ सबका रहेगा वहाँ अपना भी रहेगा। सबका मतलब? अरे बीजेपी है, और क्या क्या लगा नहीं क्या? कुछ अच्छाई लगी होगी आपको? सारी अच्छाई, अच्छाई तो बहुत है, अच्छाई की जैसे कि अब ये जानिए कि अभी तक काफ़ी दिन से गुंडागर्दी नहीं देखी गई। ना कहीं चोरी चमारी देखी गई, ना कहीं किसी की बाइक छीनी गई है, और ना किसी के साथ किसी मोहल्ले में कहीं मारपीट हो रहा है। इन 5 सालों में दादागिरी, कितने दिन में दादागिरी कम हो गया है अभी। रह गया है कि अभी 5 साल मिला है, इसी तरह 10 साल और मिल जाए, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, सब कुछ सब साफ हो जाएगा, जो कचरा है ही सब साफ हो जाएगा। ये 80-20 वाला मामला क्या है मिश्रा जी? क्योंकि आप 80-20 तो जो करते हो वही जाने। अब ये जान लिए कि इतना पैसा पकड़ा गया, उसके बावजूद जो है इतनी झमाझम रैली वगैरह हो रही है, और जिसकी सरकार है उसकी कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं। क्या समझा जाए? सरकार कहाँ से, आखिर सरकार ही तो जांच कराती है, तो फिर तो सरकार कहाँ? बिल्कुल भाई, इसीलिए तो है, उन्होंने क्या कहा कि हमको क्या, हम अपना झोला टांगे चल दिए। तो उनको डरना किसी चीज़ से है ही नहीं कि हमारे पास 50 गाड़ी है, 50 बंगला है, इसका बिजली बिल नहीं जमा किए, गवर्नमेंट छापा मारेगी, सब कुछ उनके पास नहीं है। झोला उठा के जाने की कहाँ है? झोला भाई देखिए, जनता क्यों ऐसी नौबत आई? ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, जनता के ऊपर होता है, और जनता भी एक नया मुझे मूड लग रहा है बनाती कि आपको ये बताने के लिए कि हम झोला उठा के चल देंगे। नहीं, ये उन लोगों का कहना था। जैसे योगी मोदी जी ने कहा था ऐसा, तो उन्होंने एक साफ कहा था कि हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आनी पड़ेगी, मतलब हम कोई दगाबाजी ऐसी नहीं करेंगे कल हमारे ऊपर जांच बैठे और उसके बाद इतनी आपत्ति आए। तो हम लोग तो ऐसा है कि ना, आपको इसमें माइनस कुछ लग रहा है? माइनस जैसा? माइनस क्या, अभी 5 साल मिला है, 10 साल मिल जाने दीजिए, माइनस का कोई नामा इंसान नहीं रह जाएगा। बड़ा शोर मच रहा है, आप भी बोल रहे थे कि बेरोजगारी है बहुत। किस चीज़ की महंगाई बेरोजगारी? बहुत हो गई है। भाई हाथ गोड़ अगर चलाएंगे नहीं तो पैसा तो हमारे पास आएगा नहीं, ठीक है ना। और कहने का यही तात्पर्य है कि पैसा जिसके पास है उसके पास है, और जो हम लोग क्या है, थोड़ा कमाए थोड़ा खाए, मतलब अपना सुकून की ज़िंदगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रा जी, अगर सारा- क्योंकि आप तार्किक ढंग से बात कर रहे हैं जी, तो मैं थोड़ा सा एक आध सवाल और करूँगा। जैसे ये बहुत सारे योजनाएं सरकार की चली हैं, स्टार्टअप इंडिया है, और भी बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने के लिए कि उससे लोन ले सकते हैं, ऐसा है तैसा है, लेकिन उसमें मिलता किसी को नहीं है, और सारे गुजरात के लोग लेकर के फरार हो जाते हैं। देखिए भाई साहब, हम एक बात आपको बताएं, जितना कमाइए उसी में खुश रहिए, लोन लेने की तो इच्छा ही मत करिए। जरूरत ही नहीं है। अगर लेंगे तो भरना पड़ेगा, भाग तो सकते नहीं। सरकारें दे रही हैं ना, सरकार नहीं, सब्सिडी दे रही हैं। सरकार वो उन्हीं को लोन देता है, देखिए- तो लेके भाग जाए, उन्हीं को देता है। हम जैसे गरीबों को सरकार लोन नहीं देगा। 2-4 बीघा खेती है, उसमें 20,000-50,000 दे देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। परेशानों को नहीं देगा, जो लोग भागने वाले उनको दे देगा। देख रहे हैं आपके सामने ये बात हो गई। वो चीज़ देखिए कहने का है। अभी हम जा रहे हैं और कम से कम 10 दिन बैंक दौड़ेंगे, हमको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, वही बात समझिए ना, हमको नहीं देगा सरकार। भाई फिर ये योजनाओं को चलाने का फायदा क्या?
कोई मतलब ही नहीं है उसका चलाने का। भाई हमको अगर मकान बनाना है, हमने लोन ले लिया, हमारी आय नहीं है तो काल वो कुड़की हो जाएगा, चला जाएगा। तो इतना नहीं करना चाहिए, जितना हो उतने में सब्र करना चाहिए बस। हम 10 लाख का ख्वाब क्यों देखें? अगर हमारे पास 10,000 है तो उसी में खुश रहें। 10 लाख का ख्वाब देखेंगे खाम खाएं एक दिन परेशानी तो। कहाँ से हैं सर? कहाँ से हैं? सर हम तो हरदोई जिला संडीला से हैं। अच्छा अच्छा, ये गाड़ी तो हम ये किराए पे चला रहे हैं सर। किराए पे चला रहे हैं जी। क्या हाल चाल है आपके वहाँ? ठीक है। आजकल चुनाव का ही हाल चाल पूछा जा रहा है। हाँ, हम भी चुनाव में ज़्यादा त्रुटि रखते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? सरकार सर जो है वही रहेगी। क्या हुआ? कारण? अरे कारण अच्छाई कुछ होगी ना, आप अच्छाइयाँ बताएं। अच्छाई सर तो बहुत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है सब उनके में जो है सबके लिए अच्छा सबको नहीं पसंद आ रहा, लेकिन मुझे जो है वो पसंद आ रहा है। आपको पसंद आ रहा है? जी। क्या मिल गया आपको? अभी मिलने को कुछ नहीं मिला है मुझे तो, किराए के घर में रह रहे हैं, अपना मकान भी नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है मिलेगा। ये अपना सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट हैं, जो कि पहले धांधलेगिरी होती थी या गुंडागर्दी होती थी उस हिसाब से सही है अब। मुख्य गुंडागर्दी ही है। जी। गुंडागर्दी बंद हो गई है? जी बिल्कुल भी बंद हो गई है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है। कहाँ से हैं? बस चारबाग में हैं। चारबाग से हैं जी। तो आप यहीं रहने वाले हैं या कहीं बाहर के? नहीं, हम यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं। तो इस समय माहौल तो चुनावी चल रहा है यूपी में। सही बात है। आप भी डालेंगे? हाँ डालेंगे तो सही है। क्या लग रहा है आपको? अभी जो लगेगा तो टाइम बताएगा ना। आपका तो एकदम से उम्र अब लगभग ऐसा हो गया कि आपने बहुत सारे वोट डाले होंगे, बहुत सारे लोगों को चुने होंगे आप। इस समय फिर किसको चुनने जा रहे हैं? अभी कोई पता नहीं, यहाँ पूरा परिवार जाएगा तो वहीं हम भी जाएंगे। ये तो परिवार के ऊपर हमारे है। क्या लग रहा है, कुछ परिवार का कुछ अंदाजा? कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। क्या लग रहा है सर आपको? हमको तो लग रहा है कि योगी बाबा ही जीतेंगे फिर से, यहाँ से कमल छाप ही खिलेगा। कमल छाप ही जीतेगा जी। देखिए कैसे स्पष्ट रूप में इन्हें बताया। हाँ नहीं ठीक है, जीतेंगे तो वही। हाँ ये तो हमारे परिवार के ऊपर है। योगी बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा जिंदाबाद। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाहर निकलना तो और भी अच्छी तरह से बात हो जाए। क्या लग रहा है आपको? योगी जी। योगी जी। कहाँ से हैं आप? हम ये लखनऊ से। तो यहाँ आपका विधानसभा कैंडिडेट कौन सा है? कौन? हमारा सरोजनी नगर। हमारा हाँ कृष्णा नगर। हाँ, कौन है वो वहाँ से उम्मीदवार? राजेश्वर सिंह जी। राजेश्वर सिंह। उनके लिए मतलब अगर जो वहाँ हट के न देखा जाए, वहाँ हजरतगंज है पहुँच के न देखा जाए, तो अपने विधानसभा उम्मीदवार की कुछ खूबियाँ बताइए। उम्मीदवार तो ये अभी नए हैं, अभी कोई इनका बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन ये निकालेंगे सीट वहाँ। हाँ निकाल देंगे सीट, निकालेंगे सीट। आइए आइए आइए। ठीक भैया बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। तो आप भी अरे लहर में जीतेंगे अब की योगी बाबा। लहर आखिर ये लहर का क्या है? लहर साहब बीजेपी की लहर चल रही है क्या? अब की मथुरा की बारी है। लहर है क्या? लहर है क्या? लहर है क्या? लहर साहब जो करेगा वो पाएगा। लहर यही है। लहर कार्य पे काम पे उनके खुश है सब जनता। तो बताइए कि आपको बिल्कुल योगी बाबा ही, और कोई नहीं आने वाला। अच्छाइयाँ हैं कि जो नहीं हुआ आज तक वो करके दिखाया इन्होंने। जैसे मथुरा आपका ये अयोध्या मंदिर की निर्माण आज तक नहीं हुआ, योगी बाबा के सरकार में हुआ। अब इससे और का एकदम बहुत बड़ा कार्य दिखाए उन्होंने। रोजगार विकास बहुत कुछ हुआ, फ्री का राशन सब लोग खा रहे हैं 2-2 महीने मेन वहीं घूम के जा रहा है, फ्री का राशन। हाँ फिर राशन तो जा ही रहा है, और भी चीजें हैं कि राशन थोड़ा ना, शौचालय हुआ, जब से गलत काम बंद हुए, जैसे शौचालय बना दिया। नहीं पहले लोग लड़की भांजी को आड़ में छेपते थे, छेड़ते थे पहले। तो दिख रहा है। पहले आप मैं आप पक्ष की बात करेंगे, मैं विपक्ष से आपको सवाल करूंगा, आप विपक्ष की बात करेंगे, मैं आप बात हमारी सुनेंगे तो मैं आपके सवाल को काटूंगा। काटेंगे इस समय आप जो अभी आपने बताया। हाँ लहर लहर वही बात है ना। हाँ लहर को तो आप हाँ क्या बताएं। अब ये बताइए, अभी आपने जैसे बलात्कार की बात करी, बलात्कार तो अभी भी कहाँ रुके? नहीं कम होने लगे, उससे कम इसलिए पहले सुनिए तो कम क्यों है? यहाँ तो ये पिछले से कम है, हर सरकार से कम है इस सरकार में। चाहे देख लीजिए, आप लोग तो पढ़े, क्या आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा ना है, घूमते हैं आप लोग ज़्यादा, हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग ड्राइवर हैं, आप घूमते हैं बराबर है, सेम आपसे ज़्यादा घूमते हैं, लेकिन आप लोग काम है आपका, तो ऐसा है कम जर से जर चीज जरे खत्म कर दिया ना। जैसे लड़की आड़ ढूंढती थी, गांव में जाती थी, शौचालय
सरकार तो बनेगी योगी जी की, लेकिन ड्राइवरों के विषय में भी कुछ सोचें। ऐसा नहीं है ना सोचे चार को एक मिनट अकेले क्या करना है, चार को एक मिनट खा रहे हैं चार। ये जो है प्राइवेट कंपनियां हैं, सिर्फ ऐप चलाने का 30% से 35% कमीशन वसूलती हैं, खाली एप्लीकेशन चलाने का। उसमें गाड़ी मेरी है, मोबाइल मेरा है, ड्राइवर अपना है, सब खर्चा अपना है 70% में है। और 30% कंपनियां जो है बाहर से आई कमीशन ले रही हैं। तो इस पर सरकार को आवाज़ उठाना चाहिए कि हम लोगों का हक जो है कंपनियां बाहर। आवाज़ तो आपने उठाना है ना, आप तो आवाज़ मतलब उनको समझना चाहिए कि हाँ ड्राइवरों को दिक्कत होती है इस बात की। इसके बिचवरिया ठीक है, बदल दीजिए ना। नहीं बदलना तो नहीं है, आप बदल दीजिए। बदलना तो नहीं है, बदलना नहीं, नहीं और सुनेंगे भी नहीं। अब सुनेंगे। 7 लाख रुपए की ऑटो है हर सरकार में, हर सरकार में 7 लाख रुपए की, 7 लाख की ऑटो है। गरीब ड्राइवर कमा के ले ही नहीं सकता है अमीर के अलावा। आदमी कभी मालिक बन नहीं सकता, वो बेचारा कमा के मालिक को देता रहे। 9 लाख के जब गाड़ी चलाने वाले कितने ड्राइवर यहाँ पे मोटर मालिक बन गए, और बताइए सब नहीं बन गए। सब क्यों? आपने ड्राइवर की बात की है ना, ड्राइवर की बात में किस तरह कह सकते हैं? क्या नहीं सरकार ने दिया आपको, क्या नहीं दिया इसमें बताइए। देने की बात नहीं, हाँ मैं किस पे बात कर रहा हूँ वो बताइए। हाँ बताइए। जो कंपनियां चल रही, ओला हो गई, उबर हो गई, हाँ सरकार की परमिशन से ही आई है। तो सरकार के परमिशन क्यों चला रहे हैं आप उनकी? सरकार ने दिया है तो चला, आप ही तो चला रहे हैं। रोजगार मिल नहीं रहा है आपको, रोजगार तो सरकार दे ही रही है। अब वो ओला उबर के नाम से दे रही है, मतलब दे रही है, इनको कमीशन कम करना चाहिए। क्यों कमीशन कर लीजिए? आप एक हिसाब से कह रहे हैं कि आप देश को आगे बढ़ाइए, और एक बार कह रहे हैं आप कमीशन कम करिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारे योगी जी मोदी जी देश आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है। तो उसमें सिर्फ 5% सरकार ले रही, लेकिन 25% कहाँ जा रहा है? सरकार भी तो देखे, लिखित में दिखाइए, लिखित में तो दे रही है। सरकार को टैक्स उसमें 5% जाता है, लेकिन 25% कहाँ जाता है? बिचवरिया हटना चाहिए। ड्राइवर लोग तो आपस में जी सर बैठ गया इन लोगों का। ये लोग सही बातें कर रहे हैं, और जो चल रहा है माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है। सरकार भाजपा की रिपीट होनी चाहिए, ये हम सबका मन है। हम चाहते हैं अच्छा राज चल रहा है, दोबारा आए। राशन बांटना हर सरकार बांटती थी, ये भी बांट रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, विपत्ति के समय में इन्होंने एक पहल उठाई, लोगों को राशन दिया, गरीबों तक पहुंचाया, ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। हम चाहेंगे भाजपा सरकार फिर से आए। वैक्सीन आ गई, दोबारा फिर भाजपा सरकार कहाँ जा रहा है? क्या लग रहा है सर आपको? लहर भाजपा की है, लहर भाजपा की ही है। कई लोगों ने कहा लहर। हाँ, लहर जो है इन्हीं का जो है, अयोध्या की वजह से लहर जो है भाजपा ही की है। जो अयोध्या काम हुआ है, इससे बढ़िया कोई काम कोई सरकार किया ही नहीं है। मतलब लहर तो भी और क्या होना चाहिए? और आएंगे तो वो जो है खुद जो है आगे के लिए जो है सोचेंगे कि क्या करना है, वो तो उनके पर है, वो उनको लीजिए आप। क्या जो मुझे रोटी देगा उसी सरकार बनेगी। कौन दे रहा है रोटी आपको? अरे रोटी सब दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं तो बिना कमाए रोटी ले लेंगे? नहीं, अभी तो सहयोग तो आप बिना कमाए रोटी ले लेंगे? सुनिए, अभी तो घर पे बैठ जाएंगे तो आपको रोटी मिल जाएगी? नहीं, रोटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो है अभी तो रोटी जोगी दिए थे बोली। आप फ्री वाले राशन से संतुष्ट हैं? हाँ, फ्री राशन से है, जुर्म से संतुष्ट है, राशन से संतुष्ट है, उससे फिर जुर्म भी नहीं हो रहा उतना। फ्री आपको राशन मिल ही रहा है तो घर बैठिए। हर घर तो बैठे रहते हैं, वहाँ पर थोड़ा जाते हैं। फ्री में आपको राशन मिल रहा है, इधर देखिए फ्री में राशन मिल रहा है, उसी से संतुष्ट हो गया? संतुष्ट हो गया, अब क्या करें, संतुष्ट जो हमारे है वही मिल रहा है, संतुष्ट हो गया इसमें। फिर वोट किसको दिया जाएगा? हाँ, वोट अब देखिए, जब समय आएगा तो वोट देगा, उस समय अभी तभी बाकी है 10 दिन 15 दिन। नहीं कब 22 तारीख को पहले क्लियर हो जाता है। नाम पहले पूछिए भैया आप। हाँ सर नाम। हाँ, अमजद नाम है जी। किसकी सरकार आएगी? हाँ, सरकार किसकी आएगी? जिसकी सरकार आएगी, किसको सरकार आएगी? किसको? लीजिए, हमारी जगह पे वो खड़े हैं, वो भाषण देंगे। नहीं वो हमारा किसकी सरकार आएगी? हमको क्या नहीं मालूम। जी क्या पता है हमको? हम तो लोग राजनीति रहे, हमको यहाँ जाई ना, हम ऑटो चलाई, ऑटो वाला हाल जाई थे ना। बता देने बताने में क्या है किसकी सरकार आएगी? अब हमको क्या किसकी सरकार आ गई? हमको क्या, हम क्यों कहें सरकार आएगी? जब आएगा अपना वो अपना भाव भुगतेगा, हमसे क्या मतलब है? हाय, हमको क्या कोई बताओ तो एक बार, बताने में क्या? छुट्टिया कोई चीज लाभ मिले तो हम जाने बस से। बताओगे तो किसकी बनेगी? हमको नहीं मालूम है, कुछ दिख रही है, हमको नहीं मालूम भैया है। बता दो, आए हैं नहीं हम क्यों कहे उन्हें पे लगा मुँह काम कार्य करो। नहीं, क्या नाम है? सब पहले आप नाम बताओ। हमारा नाम NN श्रीवास्तव है।
और मैं चाहता हूँ कि सपा की सरकार बने, क्योंकि हमने सारी गवर्नमेंट देख ली है और हम एक कर्मचारी हैं। सपा को भी आपने देखा है? सपा को भी देखा है, सपा नहीं किया, लेकिन जो नहीं कर रहा है मौजूदा हालात में, हम 2001 से अपटॉन कर्मियों का वेतन नहीं मिला है, जो कम से कम इस समय बढ़ कर के 10 लाख रुपया हो गया होगा प्रत्येक कर्मचारी का। 2001 से उन्होंने वाइंड अप कर दिया। और उसके अलावा 1000 पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन, जो कई मीटिंग हो चुका, कई दौर हो चुका, और वो 7000 होने वाला था, लेकिन फिलहाल 5 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है कि सपा सरकार आएगी तो आपका बहाल हो जाएगा? जिन्हें नहीं किया उनको तो हटाना ही है, जिन्होंने हाँ बस नहीं किया उनको हटाना। मैं उस पक्ष में हूँ कि मुझे 5 साल कोई सुविधा नहीं मिली तो ये गवर्नमेंट में मेरे लिए बेकार है, इसको हटाया जाए। नई गवर्नमेंट आवे, वो भी नहीं करेगी, उसको भी हटा दिया जाएगा। ये तो स्वयं का लाभ हो गया ना? स्वयं का लाभ नहीं, कम से कम इसमें 2500 कर्मचारी जुड़ा हुआ है। दुनिया भर का राशन बांट रहे हो, 5 किलो राशन बांट रहे हो, 1 कुंटल साड़ चढ़ जा रहा है, उसको नहीं देख रहे हो। साड़ों को रोको, किसान क्या करेगा? तो बस यही कहना है कि इस सरकार को हटाना है और सपा सरकार को लाना है, अखिलेश जी को। देख लीजिए आप, आपके सामने ये देखिए, स्वामी हित तो है भाई, अपने हित के हिसाब से सोच रहे हैं। 2500 परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वही बेस्ट है। मोदी जी ने जो हम मंदिर क्या करेंगे? मंदिर तो अपने मोहल्ले घर में भी मंदिर बने हुए हैं, हम उसकी पूजा करें। वहाँ जाके हम क्या करेंगे? धारा 370 खत्म हो गई, वहाँ जाके जान दे दें, प्लॉट खरीद ले, बिजनेस कर ले। हाँ तो जान दे दे, दूसरे दिन पता चला कि शूट कर दिए जाए। उन चीज़ों से आम जनता को कोई मतलब नहीं है। जो पॉलिसी मैटर है उनको आके हल करना चाहिए था। 5 किलो राशन, 1 किलो देसी घी, ये सब देने से कोई लाभ नहीं है, ये तो मिलता ही रहेगा। यूनिवर्सिटी कैसे चल रही? यूनिवर्सिटी बेचारे आने जा रहे, किसान आदमी यहाँ आने जा नहीं पा रहा है। साला बहन जो पब्लिक को, गरीब आदमी को मार दिया। अब राशन बांट के तुम क्या सोच रहे हो कि हम मोदी को हम लोग को खरीद लेंगे क्या है? अरे जो कमाता किस लिए आदमी है? राशन के लिए ही, मकान के लिए। अरे अखिलेश ने कौन सा बुरा काम किया? उसने लैपटॉप बांटे, बहन जो पढ़ाई लिखाई, आपने 2 साल बच्चों की पढ़ाई रोक दिया। बहन जो हिंदुस्तान तुम्हारा आगे हुआ कि साला पीछे हो गया? कौन सा आदमी कोरोना है साले को है? हम लोग को नहीं कोरोना हुआ, बहन जो सालों ने नहाते, हाथ धोइए, पीछे से मास्क निकालिए, फलाना निकालिए, ठिकाना। अरे बताते रहा करो, बताया करो, जूठा मीठा सब कुछ खाया, कहीं कुछ नहीं हुआ। मुसीका साले को जानवर का, बहन जो इंसान को जानवर बना दिया है। अरे गाली क्या कहना चल रहा है, कहना चल रहा है, थोड़ा भाषा सही रखो। अरे आज के नए दौर में उसने नई उम्र में इतना अच्छा काम करा। आपके मेट्रो चालू करवा दिया, सन 17 में चालू करवा दिया। उद्घाटन तो जोगी ने किया था इसका। अरे उद्घाटन तो बाद में, जब जितने जल्दी हो सका उसने इतने जल्दी मेट्रो तैयार किया। अब उद्घाटन को कोई भी मंत्री आ जाएगा, वो उद्घाटन करेगा, इसमें कौन सा वो है? तो बता रहे तो अभी भाई साहब बता रहे थे कि दंगे बंद हो गए। दंगे क्या बंद हो गए? जब पब्लिक के पास पैसे ही नहीं रहेगा, साले को दंगे करके करेगा क्या है? मैं जो मच्छर मारते रहे, हम लोग बीड़ी को तरस गए कि साला एक बीड़ी कैसे पिए। लॉकडाउन, पुलिस को साला पैसा नहीं मारा तुम्हारा। लेकिन ये तो गंभीर बीमारी थी और पूरे दुनिया पे आई। अरे कुछ नहीं बीमारी साले को। हमारे चैनल वाले लोग भी, अरे हम बीमारी करके क्या जाएंगे? बहन जो पैसा है नहीं तो हम इलाज का डबल टिकिया भी नहीं खा सकते हैं। ले रहे हो जी, वायरस वाली टॉनिक ले रहे हो? वायरस वाली टॉनिक कोई अलग से आती है क्या? हाँ अलग से आती है, वो देखो बताएंगे भी। आप उन्हें बता रहे हैं कि वायरस वाली कोई टॉनिक आई है। अरे वायरस वाली इंजेक्शन और दे दिया है साले को। कहीं जितने वोट जाएंगे तो कहीं उसी में चले जाएंगे। हमने कहा अरे भाई तो राजनीति है। अरे जो अखिलेश काम कर रहा था नई उम्र में, चलो ठीक है, एक ही सरकार को रहने देते। अब सारे मोदी आ गए, योगी आ गए, रणवन का राज हो गया साले को है। अरे क्या बुराई लग रही है आपको? हमें बुराई ये लग रही है, बुराई क्या लग रही है? बुराई ये लग रही है कि 2 साल इसने लॉकडाउन लगा दिया। तो लॉकडाउन बीमारी की वजह से लगा? अरे कोई बीमारी नहीं थी, किसी को कोई बीमारी नहीं है। अरे तो इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे, ये डॉक्टरों की कमी है, इलाज कर नहीं पाते। पूछा आप वैक्सीन लगवाएं, उसको बीमारी बताते हैं। अरे
डॉक्टरों को सोचना चाहिए कि मरीज को ठीक ठाक से देखभाल करें। बीमारी आएगी तो उसके लिए तो मान लो थोड़ा सा वो समय लगता है लेकिन इतना थोड़ी लॉकडाउन रखा जाता है साले को 2-2 साल। अब 10 बीमारी आ जाएगी तो तुम क्या भारत बचा लोगे? हैं? और स्कूल भी बंद हो गए। अरे स्कूल बंद हो गए, बच्चे, चुनाव भी हो रहा है, भारत भी पीछे हो गया भाई साहब। गरीब आदमी बिल्कुल परेशान कहाँ पहुँच है। गया? हम 3 बच्चे लेके पड़े हुए हैं, बताइए, ना घर है ना द्वार है, उनको लिए हम क्या कर सकते हैं? कहाँ पहुँच गया भारत? अब पीछे हुआ भारत पहुँच गया भैया, जो पहुँचना था वो पहुँच गया। अब क्या कहाँ पहुँच गया? क्या करोगे? ये तो राजनीति है। अभी बता रहे थे कि हमारे देश का तो दुनिया में डंका बज रहा है। इसने तो मीडिया भी खरीद रखी है कि अगर हम लोग करें भी तो करें। डंका बज रहा है, सब लोग बुलाते हैं उनको। अरे वो बुलाने दो, जो बुलाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं। हम लोग अपनी आत्मा से समाजवादी पार्टी को मानते हैं। बढ़िया है। जी हाँ, वोट उसको ही देगा? वोट उसको ही देंगे। कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा उरई, जिला जालौन। समाजवादियों का घर है लग रहा है आप? हाँ जी। अच्छा, तो जिता देंगे अपने विधायक को? जी बिल्कुल, हम तो कह के वोट देते हैं, ऐसी कोई डरने की बात थोड़ी है। समाजवादी पार्टी कोई बुरा काम करती नहीं है। क्या नाम है आपके विधायक का वहाँ? जी, अब विधायक का तो अब इतना तो हम यहाँ रहते यहाँ है, जहाँ जब वोट देने जाना पड़ता तो चले जाते हैं। तो वोट किसको देंगे आप? वोट तो भाई समाजवादी साइकिल को। नाम उसका जानते? साइकिल को। अरे विधायक अखिलेश। चुनाव आपके वहाँ कौन लड़ रहा है? अब चुनाव जो लड़ रहा होगा तो अभी पता चल जाएगा, जाने वाले हैं। कोई लड़े कोई जीते, लेकिन वोट नहीं जाता हमारा उसी में है। थप्पा? हाँ, अखिलेश थप्पा साइकिल पे। इलाहाबाद से जी, इलाहाबाद से। प्रयागराज से आ गए। इलाहाबाद का नाम ही बदल दिया गया है, प्रयागराज है। अभी इलाहाबाद बताया। ये तो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज क्वेश्चन में हम लिखते हैं इलाहाबाद ही। पढ़े लिखे लग रहे हैं तो आप पढ़ाई लिखाई का प्रयोग कीजिए और जो बदल दिया गया है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जी सर, उसको एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? उमाशंकर निषाद। जी, उमाशंकर निषाद सर। वोट देंगे? नहीं सर, हम तो समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को। हाँ, तो बहुत सारे लोग आ गए, अभी कितना हल्ला हो रहा था यहाँ, तो देखिए नहीं, ये भी समाजवादी वाले आ गए। जी सर। नहीं सही है भाई। जी सर, समाजवादी पार्टी को। सर वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करते हैं तो शिक्षा तो हर पार्टी बात करती है। स्वास्थ्य में उन्होंने नया क्या किया? एक्चुअली बात है कि अभी मतलब हम लोग मतलब हमारे जो साथी सहयोगी हैं जो प्रिपरेशन करते हैं तैयारी, अभी NTPC RRB का जो रिजल्ट आया था उससे संतुष्ट नहीं थे लोग, तो उन्होंने जैसे हमारे साथ के कुछ ऐसे लोग थे जो तैयारी करना चाहते थे, तैयारी कर रहे थे सर, तो उनके साथ मतलब ज़बरदस्ती हॉस्टल में घुस के इस तरह दुष्व्यवहार किया गया। ये सर प्रशासन के दृष्टिकोण से। मेडिकल कॉलेज खुले हैं हर जिले में। नहीं, ये पर्टिकुलर आप अपनी बात बता रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ, उन्होंने किया क्या ऐसा बताओ ना मुझे। एक नई चीज़, स्वास्थ्य कोई आज बीमार नहीं हो रहा आदमी तो जब पैदा होता तभी बीमार हो जाता है, तो तब क्या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी? बिल्कुल थी सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई रीजन दो कि सरकार क्यों आनी चाहिए। हाँ, बेस्ट रीजन सर। मानते हो कि नहीं, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के ऐसा इंसान आए जो हमारे जिले को, कस्बे को, हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जाए। निजी स्वार्थ हमारा नहीं होना चाहिए, सबका, जितने लोग खड़े सबका भला होना चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति आपकी नज़र में आज की डेट में है? सर हमारे नज़र में तो मतलब हमारे दृष्टिकोण से तो हमारे एरिया से सर जो माननीय उज्ज्वल रमण सिंह हैं, उन्होंने काफ़ी सारे हमारे मतलब तहसील को, करछना को, माननीय रेवती रमण जी ने भी बहुत सारे प्रगति किए हैं। तो सर जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारी मतलब हमारे कस्बे को प्रगति की ओर ले जा रहा है, हम उसी के साथ तो रहेंगे। ये तो आपका निजी स्वार्थ हो गया। किसी बाप अपने कस्बे को बढ़ना देना चाहते हैं, बाकी पड़ोस कस्बे को छोड़ देना चाहते हैं। सर एक्चुअली बात है, अभी आपने मतलब अगर ये कर रहे हैं 70 करोड़ यहाँ, मतलब पिछली बार कहा था गया था कि हम ये 70 लाख रोजगार देंगे, 70 करोड़, उसके बाद मिला नहीं कुछ। और अभी देखिए कटाव का क्या माहौल है सर। मतलब हम लोग 2019 में RRB का फॉर्म डाले हैं, रेलवे ग्रुप डी का, अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा है उसका। तो बताइए किन कारणों से नहीं हो रहा है? सर ठीक है, क्योंकि सरकार दोबारा ही लाना चाह रहे हैं आप, और भगवान चाहें आप आएगी भी, आएगी भी सर, आएगी 100% आएगी। लेकिन बालक ने जो सवाल किया, ये 2 करोड़ रोजगार गए कहाँ? 2 साल सर, ये समझिए 2 साल में देश हमारा, देश क्या प्रदेश भी अच्छी स्थिति में है, ये आप भी बेहतर जानते होंगे। 2 साल जो हम लोग पीछे ले गए हैं, ये 2 साल नहीं है,
ये आगे आने वाले 20 सालों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे 2 साल। जो परीक्षाएं हो रही हैं वो उसमें कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी सर देखिए, ये समाज में पेपर लीक करने कोई नेता मंत्री तो आता नहीं है, हम ही आप है ना। गंदगी तो तालाब में, गंदगी एक तरफ आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार आपने खत्म कर सर, दिया, भ्रष्टाचार दूसरी तरफ ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है ना सर, कि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक होना है भ्रष्टाचार बात नहीं समझे सर। सरकार हम चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म तो हो ही रहा सर, तमाम लोगों को न्याय मिल रहा है, न्याय प्रणाली भी सही चले। अब आप चाहते हैं कि 20 साल का दर्द एक दिन में दूर हो जाए तो नहीं होगा सर, हर चीज़ जोरों पे है। फिर भ्रष्टाचार गया कहाँ? भ्रष्टाचार खत्म भी जोरों से हो रहा है तो जल्द सर कहाँ हुआ सर? क्यों नहीं हुआ सर? जो हर जगह कमीशन आप एग्ज़ाम लीक करने की बात कर रहे हैं। हम जब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो पेपर देने जाते थे तो पता चलता था कि पेपर कैंसिल है क्योंकि पेपर लीक हो गया है। उनको आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। इस गवर्नमेंट में जिन्होंने लीक किया उनके घर पे बुलडोजर चल गया। और रही बात रोजगार न मिलने की, तो आप देख लीजिए यूपी SSSC को छोड़ के बाकी जितने आयोग हैं सब में वैकेंसी निकली है, सिर्फ एक आयोग में नहीं आया। आप पुलिस की वैकेंसी देख लीजिए, 3 बार निकला। टीचर की वैकेंसी सुनिए TGT PGT की वैकेंसी 4 साल में फाइनल होती थी, इन्होंने 1.5 साल में फाइनल करके दिया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपी, सुनिए भाई साहब, यूपी PCS, आप सुनिए यूपी PCS आज UPSC से भी तेज काउंसलिंग करा रहा है और लोगों को जॉब दे रहा है। आप कैसे कह रहे हैं? और रही बात प्रयागराज की, तो अभी मैं वहीं का रहने वाला हूं, आप वहां चले जाइए, अभी भी यूनिवर्सिटी में बच्चे धरना दे रहे हैं कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना। आप क्यों नहीं पढ़े भाई, क्यों नहीं पढ़े? वो कह रहे हैं कि ऑफलाइन लेंगे। अगर आप पढ़ें तो आपको ऑफलाइन लिया जाए, ऑनलाइन लिया जाए। और उस समय जब हॉस्टल में विद्यार्थी होता है वो अपने आप को बचाता है कि हमें मुकदमे में नहीं फंसना, कहीं नहीं फंसना। बच्चे की तरफ से एक सवाल, बिल्कुल मैं खुद, जी विद्यालय सारे बंद हैं 2 साल से। ठीक है। चुनावी रैलियां हो रही हैं, क्या कहना है इससे? चुनावी रैलियां जब चुनाव आया तो शुरू हुआ, विद्यालय बीच में खोले गए थे और हम लोग यहाँ सब पढ़े हुए बच्चे जो होते हैं कहते हैं भविष्य है, तो भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अगर कुछ दिन कॉलेज बंद कर, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो ये देश क्या हम बुजुर्ग चलाएंगे? वो तो आने वाले वही तो युवा हैं, उनको तो सुरक्षित रखना ही है। सरकार तो कह रही है बच्चों को कोरोना होता ही नहीं है। कहाँ नहीं होता है बच्चों? अरे नहीं, हमें भी थोड़ा बोलने दीजिए। एक्चुअली बात यह है कि देखिए सर, मतलब कोविड का जो महामारी रहा, ना जाने कितने लोगों ने अपने भाई परिवार मैंने मतलब मेरे साथ खुद ही घटना घटी है। मेरे पिताजी का डेथ हो गया मुरादाबाद में। आपने इस तरह से मतलब प्रोपोगंडा किया कि रेमडेसिविर हम हर जगह इंजेक्शन दिए हैं। मेरे फादर जी TMU हॉस्पिटल है मुरादाबाद में, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मैंने खुद 22,000 रुपये पेड किया और मतलब उनके साथ बिना पानी पिए, मतलब फ़ोन से मेरी बराबर उनसे कांटेक्ट होता रहता था। मैं यहाँ गर्म बॉयल पानी करके उनके तक पहुँचाता था, वहाँ पहुँचता नहीं था, पानी जाते जाते एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाता था। मतलब ऐसी कंडीशन में उनकी मृत्यु हुई, मैं बयान नहीं कर सकता। पोस्टेड थे, PWD में थे, आज मैं उनके स्थान पे पोस्टेड हूँ। और रही बात समाजवादी पार्टी की, मैं ये कहना चाहता हूँ जो काम बोलता है, मतलब जो अच्छा होगा व्यक्ति उसी को चुनेंगे। मैं खुद ही इलेक्शन करवा के आ रहा हूँ मुरादाबाद में, दूसरे चरण में खैया खद्दर ग्राम सभा है, वहाँ मैं पोस्टेड था मतदान अधिकारी 3rd के रूप में। तो वहाँ मतलब अगर मान लीजिए मुलायम सिंह या माननीय अखिलेश यादव हो गए, काम किए होंगे या फिर अच्छा फंडा वो लेके आएंगे तो जनता चुनेगी। अगर उनका जो फंडा है, जो उनका मैनिफेस्टो है, अगर लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो नहीं आएंगे, अगर लोग स्वीकार करेंगे तो जीत रहे। 2 चरण में मतदान हुआ, मेरे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे मैंने सभी से कांटेक्ट किया, सब लोग यही कह रहे हैं कि लोग यहाँ जो मतलब जिनको अच्छा लग रहा है उन्हें माननीय अखिलेश यादव जी उधर से तो जीत रही है। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप भले चिल्लाइए, बात की बात है। मैं इलेक्शन करा के स्वयं में आया हूँ, मेरे पास ये तो जितवा दिए। आप जितवाना चाहें या हरवाना चाहें, देखिए सुनिए पार्टी कौन जीतती है वो हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है। आपने बात की रेमडेसिविर की, भैया सुनिए, हेलो, आपने बात की रेमडेसिविर की, आप अपनी बात करिए। रेमडेसिविर की बात की तो दवाइयों के कंपनियों का पेटेंट होता है जो WTO निर्धारित करता है। कोई कंपनी बिना किसी का पेटेंट लिए दवा नहीं बना सकती है और किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी महामारी आएगी। हमारे ही नहीं भैया, सबसे बड़े अमेरिका की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, आपने देखा कभी? WTO की रिपोर्ट पढ़ी कभी? वो रिपोर्ट तो आप 10 तारीख के बाद जानेंगे, अभी तो आप चुनाव नहीं 10 तारीख के बाद नहीं आएगा, चाहे भाजपा हो चाहे भोसड़ी का समाजवादी पार्टी हो। जो ऑटो वालों ने तकलीफ झेली है, कोई हिंदुस्तान का बंदा नहीं झेला होगा। नगर निगम का खाना खा के जीवित रहा हूँ मैं। लॉकडाउन में मकान मालिकों ने मेरा घर खाली कराया है,
12 तारीख को लॉकडाउन खुला है। एक महीने पहले मेरा मकान खाली हुआ। अपने बच्चों को सड़क पे मैंने पाला। इस बात में तो सरकार को हम वोट देंगे। ऐसा गाड़ी निकलती मुँह पे। ये रखो, आप जिसकी सरकार उसी की मीडिया, जिसकी सरकार उसी की मीडिया। ये सोच कुछ लेना। कहना है आपको? हाँ, मैं मोहम्मद रईस अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। सुनिए, लॉकडाउन में मैंने घर खाली कर दिया। मकान मालिक के कहने पे हम किराया नहीं दे पाए। 3 नंबर एयरपोर्ट आज़ाद नगर, वहाँ से भी अपने घर गए तो मेरे घर वालों ने कहा दरवाज़ा लगवा दो। 2 दरवाजे हम लेके आए खरीद के। हम जानते हैं आप संपूर्ण मीडिया को गाली नहीं दे सकते। नहीं, जिसकी सरकार उसी की मीडिया। ऐसे कैसे कर सकते? आप टीवी देखते हैं? टीवी देखते हैं? आप कैसे कर आप वाले ही हैं? टीवी वाले हैं ना? इसको हटा के एक बार मानवता की तरह मिलिए। हम क्यों हटाऊं? ऐसा आप दिखाओगे टीवी पे। आप डायरेक्ट, मैंने किस लिए मना किया? किसको मैंने कहा? किसको मैंने मना किया? अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो आप बोलिए ना, आप मेरे सामने बोलिए, मेरे माइक पे बोलिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद तो जिंदाबाद। मैंने किसी का जिंदाबाद थोड़े किया। अखिलेष के राज है। आज 42 साल की एज हो रही है। आप अखिलेश को कभी दुख तकलीफ आप जोगी जी को और करिए ऐसा जिंदाबाद। कभी नहीं झेला। मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए। जैसी परेशानी आज की डेट में झेल ले, 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। किसकी वजह से? हर आदमी स्वतंत्र होता है। दिन में कितने का गुटखा खा लेते हैं आप? 50 का। और बताइए, तो आप गरीब आदमी हुए। और रही बात आपकी भाषा शैली बता रही है आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? गुंडों की सरकार। ताली हिजड़े बजाते हैं, ताली हिजड़े बजाते हैं, मर्द नहीं बजाता। जो हिजड़े होते हैं वही ताली बजाते हैं। जैसे कि हम सामने कहना जानते हैं भाई। आप खुद ही कह रहे हैं। आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। अगले ने सवाल पूछा, अगर वो गरीब नहीं जो 50 रुपए का मसाला खा जाता है, ठीक, वो जो गड्डी खेलता है ऑटो में बैठ करके सट्टा लगाता है, वो गरीब नहीं है। गरीब वो होता है, गरीब वो होता है जिसको जरूरत होती है। सरकार ने 2 बार महीने में राशन दिया। पूरे कंट्री तुमसे फिलहाल ज्यादा है। 47 साल का हूँ, समझ रहे हो? इसलिए समझ। अरे हम लखनऊ से हैं, हुसैनाबाद में रहता हूँ। इसकी बहस मत करो, ठीक है? दूसरी चीज, सरकार ने अच्छा काम किया है और आगे भी यही सरकार बनेगी। तो हम थे लखनऊ में, बहुत सारी सार्थक बातें हुई। यहाँ गर्मा गर्मी भी हुई, लोग उत्तेजित भी हो गए और यहाँ काफ़ी सारी भीड़ भी हो गई। हम ऐसे ही रिपोर्ट फिर आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे यूपी न्यूज़ के साथ। सहयोगी कन्हैया कुशवाहा, कैमरामैन पंकज के साथ मैं DK पांडे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम।